नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं श्रोतं यः पठेद् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं य पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशिनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। आज हम मोहम्मद का साइकियाट्रिक मूल्यांकन का फर्दर देखेंगे। एक और डिसऑर्डर अज़ा जिसको कहते हैं अथाज़ागोरोफोबिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें बता दूं कि पहली खबर है, नीच को नीच नहीं तो और क्या कहेंगे। दानिश अली ने पीएम मोदी को दी थी गाली, तभी रमेश बिधूड़ी ने खोया आपा, लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में दावा। अगली खबर है, दारू पार्टी मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग खंडित किया। अब जय श्री राम के नारों के बीच आरोपित की मीट की दुकान पर चला बुलडोजर, पुलिस और केंद्रीय मंत्री भी थे मौजूद। अगली खबर है, इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री और पूर्व सेना प्रमुख की हत्या का मनाया जश्न। हरदीप सिंह निज्जर के एक नहीं कई आतंकी कारनामे सब जानते हुए कनाडा की दी थी नागरिकता। अगली खबर है, वर्ल्ड कप के बचे हैं गिनती के दिन, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिल पाया भारत आने का वीजा। फेल हुआ पाक टीम का खास प्लान। अगली खबर है, मूर्ति उठाकर ले जाओ वरना अंजाम होगा बुरा। मुरादाबाद में सद्दाम ने अबरार और नियाजी संग सुरेश और मुन्नी देवी पर किया हमला, देवी प्रतिमा को मारी ठोकर। अगली खबर है, बच्चा है सब उसके पीछे पड़ गए हैं। कमला हसन ने सनातन को खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि स्टालिन का किया समर्थन, पेरियार का भी महामंडन। अगली खबर है, खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए ने कसा शिकंजा, अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति जब्त, अब सरकारी हुई उसकी प्रॉपर्टी। 3 गुना बढ़ाया गया खेल बजट, पीएम मोदी ने वाराणसी को दी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात, बोले ये पूरे पूर्वांचल का बनेगा सितारा, युवाओं के लिए वरदान। अगली खबर है, यूट्यूबर है मास्टरमाइंड,
कर रहा ब्लैकमेल, अश्लील वीडियो पर कुल्हड़ पिज्जा वाले पति पत्नी का आरोप, बोले करण दत्ता सबूत दो वरना रोज बनाऊंगा वीडियो। बिहार के मंदिर में शिवलिंग को कर दिया खंडित, ग्रामीण ने लिया जावेद का नाम, बोले मुर्गा दारू पार्टी के बाद मंदिर में फेंक देते हैं अवशेष, सड़क पर उतरे आक्रोशित लोग। अयोध्या ट्रेन कांड में मारा गया अनीस और घायल आजाद खान ने नाबालिग हिंदू लड़कियों का किया था ब्रेन वॉश, फिर धर्मांतरण कर निकाह, सुनिए गांव वालों की दर्द भरी कहानी। अगली खबर है, जेल में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं पुलिस अधिकारी, मुंह पर फूंकते हैं धुआं। कोर्ट में पेशी के दौरान गरजे मनीष कश्यप, कहा चारा चोर का बेटा, नसीना में थे दादा और पिता। अगली खबर है, ग्लोबल खतरों से निपटने का तरीका भी हो ग्लोबल, देश में पहली बार लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, बोले पीएम मोदी पंचायतों से विवादों का निपटारा हमारे संस्कार। सनातन विरोधी ताकतों ने हाथ मिलाकर किया ऐसा, स्ट्रिंग चैनल को डिलीट किए जाने के बाद यूट्यूब पर भड़के बालाजी मंदिर के महंत। लूटे गए और अवैध हथियार 15 दिनों में जमा करो, मणिपुर सरकार सख्त, अवैध बंदूक और फर्जी पुलिस वर्दी में जो धराए, कोर्ट ने दिया सबको बेल। मंदिर की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है सांसद, आरक्षण की बात करते करते राहुल गांधी ने दिया हिंदू विरोधी बयान, वामपंथी अखबार द हिंदू ने की लीपापोती। यही थी आज की खबरें। और मुझे याद आया, मोहम्मद ने भी जब 360 मंदिर के बुत तोड़े थे तो उसने यही कहा था कि ये मूर्तियां तो शक्तिहीन हैं, ये क्या करेंगी। तो अब हम अपनी ये किताब शुरू करते हैं। डॉक्टर जेके शाइनलिंग जो है वो एक साइकाइट्रिस्ट हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है पीपल वर्सेस मोहम्मद, और उसमें मैं बहुत सारे आपको एपिसोड्स बता चुकी हूँ जिसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि मोहम्मद पागल नहीं था, क्योंकि पागल लोग सोशल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते और पागल लोगों को राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस नहीं पता होता, लेकिन मोहम्मद की इतनी सारी वाइफ्स थी जिससे ये प्रूव होता है कि वो सोशल रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता था, और ये भी अ, कि वो जो है वो पागल नहीं था, और वो राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस भी जानता था। फिर हमने ये एस्टेब्लिश किया कि मोहम्मद जो था वो एक सोशियोपैथ था, उसके सारे सिम्टम्स सोशियोपैथ से मिलते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में जो उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो सुसाइड करना चाहता था, बल्कि वो लोगों को खाली अट्रैक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो सुसाइड में कभी सफल नहीं हुआ। इसीलिए हम एस्टेब्लिश करते हैं कि उसको सोशियोपैथ नहीं था वो, लेकिन वो एक परपीडक था क्योंकि वो जानवरों, बच्चों और बूढ़े लोगों पर उसने बहुत जुल्म किए, तो वो सैडिस्टिक कैटेगरी में आता है। और वो नार्सिसिस्ट भी था, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता था और दूसरों के वो उसकी मुस्कान के पीछे कभी कोई एम्पैथी नहीं थी। वो कभी अपने कोई गलत काम करके खुद सॉरी कभी नहीं बोलता था। ये नार्सिसिस्ट लोगों की पहचान है और वैसे ही वो था। और हमने ये भी देखा कि उसके अंदर आश्रित पर्सनैलिटी सिंड्रोम था, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम, क्योंकि वो खदीजा पे आश्रित था, बाद में वो सौदा पे आश्रित हो गया। तो उसको बचपन से दूसरों पे आश्रित होने का उसके अंदर नेचर था। इसी वजह से उसने बहुत सारी बीवियाँ भी एक वजह से इसलिए रखी क्योंकि वो आश्रित होना चाहता था। ये उसकी हमने एक और डिसऑर्डर बताया। फिर हमने बताया कि उसको ओसीडी था। वो बहुत तरह के रिचुअल्स करता था, कई बार हाथ धोता था। उसने 3 नंबर और 7 नंबर उसके उसमें आता है जो उसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। हर चीज़ वो 3 बार बोलता था और अपने अल्लाह से भी 3 बार बुलवाता था। तो ये उसको ज़बरदस्त ओसीडी था और क्लीनिंग भी उसी को करनी पड़ती है ज़्यादा, जो सोचता है कि उसने कोई गंदे काम किए हों, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ऐसा ही व्यक्ति ज़्यादा क्लीनिंग करने की कोशिश करता है। तो उसको ओसीडी था और हमने फिर देखा कि उसको अंधविश्वास था, बहुत तरीकों का अंधविश्वास था उसको। उसको आखिरी वक़्त का अंधविश्वास था, जिन्नों का अंधविश्वास था, और ये तरह-तरह के हमने उसके अंधविश्वास डिस्कस करे थे कल। और अब हम उसकी एक नए डिसऑर्डर पे आते हैं,
और मैं आपके साथ फर्दर शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक ये छोटा-सा है 15 मिनट का, इसके बाद मैं एक और स्ट्रीम खोलूँगी, उसमें एक और डिसऑर्डर बताऊँगी। तो आज मैं 2 डिसऑर्डर जो हैं कवर करूँगी। ये डिसऑर्डर है अथाज़ागोरोफ़ोबिया। ये जो है उसका चूँकि अंदर जो है अंधविश्वास था, जो कि प्री इस्लामिक कल्चरल अटैचमेंट की वजह से अभी आया, और उसके सिज़ोफ्रेनिया जो उसको होता था कि उसे लोग दिखते थे, हैलुसिनेशन करता था वो, उसको जिब्राइल दिखता था। ये सारे सिज़ोफ्रेनिया के एक लक्षण हैं जो उसको, जिससे वो सफ़र करता था सिज़ोफ्रेनिया से। ट्रुथ ये है कि उसका ये इर्रेशनल बिहेवियर और उसकी बहुत सारी ये शेखी-खोरी गप्पें, वो उसकी ईगो को बूस्ट करती थीं, और यह एट्रिब्यूट करता है उसका स्ट्रगल अथाज़ागोरोफ़ोबिया से। ये कंडीशन जो है, ये इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा डर होता है कि वो उसे भुला दिया जाएगा हिस्ट्री में उसके ही लोगों के द्वारा। इस डर को अज़ अथाज़ागोरोफ़ोबिया कहते हैं। अगर हम सारा कलेक्शन देखें इस्लामिक क्रॉनिकल्स का पहले दिन से, तो मोहम्मद ने सबको जो है ये डेमोन्स्ट्रेट किया इस फ़ोबिया का हॉलमार्क, जो उसको क्योंकि वो एक इनसिग्निफिकेंट इनएडिक्वेट बफ़ून था। इसका मतलब वो मूर्ख और बिल्कुल भी एक साधारण से भी कम, बिल्कुल बेकार, और जिसमें कि कोई स्किल्स नहीं, ऐसा बौना और कुरूप तो वो था ही, और उसके अंदर कोई भी वो थे नहीं। हमने ये भी देखा कि वो आलसी था। उसके अंदर कोई भी कलात्मक चीज़ नहीं थी जिसका कि वो शेखी बगार था। तो इस वजह से मोहम्मद ने सोचा उसे तो इतिहास में भुला दिया जाएगा। तो ये उसके अंदर डेवलप हो गया अथाज़ागोरोफ़ोबिया, कि उसे इतिहास में याद किया जाए। जो लोग जो वो उसने स्ट्रगल किया अ अथाज़ागोरोफ़ोबिया से, वो उसके शुरुआती दिनों में जब उसकी माँ जो है अचानक से गुज़र गई, जिससे कि उसने सबसे पहले मृत्यु को देखा। इसके बाद मोहम्मद ना ऑब्सेस करने लगा मृत्यु के बारे में, और जीवन जो मृत्यु के बाद होता है, और उसकी अपनी मृत्यु के बारे में, जो कि कुछ 100 नहीं बल्कि कई हज़ार इस्लामिक हदीसों में और सीरत में भरी पड़ी है उसकी चिंता और उसका ऑब्सेशन मृत्यु के बाद का। ये फ़ोबिक कंडीशन जो है वो उसकी माँ के सडनली गुज़र जाने की वज़ह से पैदा हुई, और ये उसके पैथोलॉजिकल नार्सिसिज़्म को जिसने जन्म दिया, और वो अपनी इनएडिक्वेसी, जो अगर हमारे में कमियाँ हैं उनको हम ओन करते हैं, भई हमारे अंदर ये कमी है, हम तो ये नहीं कर सकते। लेकिन वो अपनी कमियों को कभी ओन नहीं करता था, और उसको पता था कि एक दिन वो मर जाएगा, तो इस बात का भी उसको वो रिफ्यूज़ करना चाहता था, क्योंकि वो इतिहास में मरना नहीं चाहता था। तो इसलिए मोहम्मद को वो जो है वो कंपेल हो गया कि अब वो अपने प्रोफ़ाइल को इतना ज़्यादा शेखी बारे, और अपने आप को इतना फैंटास्टिक और ऐसी नॉनसेंस कहानियाँ सुनाए, जैसे कि वो बुराक पे बैठ के गया और उसने हेवन में गया, बहुत तरह के लेवल्स पर गया हेवन के, और वहाँ वो जीसस से मिला, मोसेस से मिला, इब्राहिम से मिला, और बहुत सारे उसके बड़े भयंकर और लस्टफुल जो विजन्स थे हेवन के और हेल के, वो उसने देखे, जन्नत जहन्नुम के। और उसने सोचा मैं हिस्ट्री में कैसे याद करा जाऊं और सारे आदमियों से ऊपर, क्योंकि वो तो और भी कम था, वो तो बौना और बहुत मोटा था। तो वो कैसे अपने आप को जो जवान आदमी हैं उनके ऊपर एस्टेब्लिश करे, इसलिए उसने मनगढ़ंत अपनी चमत्कारी चीज़ों को बताना शुरू किया, और कि वो जो है पानी अपनी उँगलियों के बीच में से निकालता है, और वो जो है सारे इलनेसेस को सिंपल फलों से दूर कर देता है, और उसकी जो ये यूनिक रिलेशनशिप है एक फरिश्ते से, जो जिब्रील से, जिसको वो सराफेल बोलता था पहले, पर जब बाद में उसको पता चला कि क्रिश्चियन लोग तो उसको जिब्रील बोल रहे हैं, तो उसने सराफल का नाम बदल के जिब्रील कर दिया। तो वो उसको, और वो धोखे-धड़ी वाली क्लैरवॉयंट जो लोग, जैसे आप साइकिक के पास जाओ, जो दो ज्योतिषियों के पास, ऐसा एक धोखाधड़ी ज्योतिष वाला बन गया, और उसके अंदर होमिसाइडल यानी
होमिसाइडल मतलब किसी को जान से मार देने की ये टेंडेंसीज, एंटी सेमाइटिक मतलब यहूदियों के खिलाफ जो है टेंडेंसी डेवलप हो गई। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस आदमी को इतना फोबिया से ये सफ़र करता था और उसने अपने आदमियों के पीछे पड़ गया कि वो जो है रिसाइट करें और पूरे इस्लामिक कोडेक्स को बाय हार्ट याद कर लें, मतलब रट लें, और वो उसके और उसके जो ये लस्ट थी उसके इर्द-गिर्द घूमते थे। और अगर हम जिससे पहले हम भूलें कि मोहम्मद ने कभी भी कुरान नहीं लिखी और उसकी मृत्यु के बाद ही उसके फॉलोवर्स ने जल्दी-जल्दी जो है जो बहुत सारी आयतें पत्थर और पत्तियों पर लिखी हुई थी उनको बटोर के लिखना शुरू किया। मोहम्मद का अपना डर कि वो जो है इनसिग्निफिकेंस में चला जाएगा, उसको सब लोग भुला देंगे, तो जिसने कि पूरे कुरान को जो है हफ्ज़ कर लिया, उसको हाफ़िज़ का ओहदा दिया जाता था। हफ़ीज़ा जो है वुमन को दिया जाता था। ऐसी वीमेन को जो पूरी कुरान को हफ्ज़ कर लें। ये सिस्टम जो डिवोशन का है पूरे टेक्स्ट को याद करना, इस वजह से कुरान के इस्लामिक रिसाइटल स्कूल खुल गए, जो आज हर मुसलमान कंट्री में हैं और वो जो हैं नौकरी पर रखते हैं किरात को। वो नहीं वो नौकरी पे नहीं रखते, मतलब वो एक ऐसी टेक्नीक लगाते हैं किरात, जो कि एक स्पेशल टेक्नीक है जिससे कि सारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो अ, उनके अंदर ब्रेन वॉशिंग हो जाए। तिर्मिज़ी में एक हदीस है जो कहती है, अगर कोई समय नहीं पाता है मुझे याद करने के लिए और अ, मेरे से फ़ेवर्स माँगने के लिए, क्योंकि वो बिज़ी है कुरान में, तो मैं उसको उस सबसे ज़्यादा दूँगा जो कि वो मेरे से माँगेगा। तो पूरे इस्लामिक टेक्स्ट में मोहम्मद ने अपने आप को एक परफेक्ट ह्यूमन और फाइनल नबी बताया। ये दोनों जो टाइटल हैं, ये बहुत शर्मनाक तरीके से बोल्ड हैं और बहुत ही घमंड वाले हैं एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी के लिए, जिसने ऐसे मजाकिया बातें ऐसी क्या बोले उसे हँसोड़ बातों को जो है इस तरह से अपनी एक इमेज कार्व करने की कोशिश की एक कल्ट लीडर ने, कि एक स्पिरिचुअली मनगढ़ंत बनाया हुआ इस्लामिक इटर्नल और यूनिवर्सल उसने एक सिस्टम क्रिएट किया। मोहम्मद जो है वो क्या कभी भी नबी के करीब भी नहीं उसे रिगार्ड कर सकते, और कोई एक ऐसा आदमी जिसने कि जो रूलर्स ऑफ हिस्ट्री चाहे जीसस क्राइस्ट को सरपास किया हो, ऐसा वो उसके पास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके अंदर ये एक डर बैठ गया था कि वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी कि वो उसको लोग भुला देंगे। तो उसने अपनी ही अ, अपनी आइकोनोग्राफिक और एंटी आइडोलेट्रस एडिक्ट्स बनाए, मतलब कि अपनी अम, अपनी मूर्ति का वो ना रख के और अपने कोई आइकॉन या इमेज ना बनाकर, उसको पता था कि जो है एक दिन मृत्यु तो आएगी ही उसके पास, और उसको ये भी पता था कि उसका जो अपना सैल्वेशन है वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसने उसको तो अपने अंदर पता ही था कि वो ये सब झूठ बोल रहा है। तो अब सचमुच में अगर मोहम्मद को भी तो ये डर था कि वो मृत्यु के बाद जहन्नुम ना चला जाए, क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ थे। तो उसकी अपनी लेजेंड जो है वो वो एक इनविजिबल आइडल जो कि एक अदृश्य मूर्ति को पूजता था, और ये और उसका एग्जाम्पल को एमुलेट उसको फॉलो करता था। उसकी जो शेखी खोरी है वो समय पर मतलब पे ऑफ कर गई, क्योंकि आज भी अगर आप किसी मुसलमान को सड़क पर मिलते हैं और उससे उसके प्यारे नबी के बारे में पूछते हैं, तो आपको हज़ारों उसके बारे में चापलूसी बातें सुनाई देंगी। क्योंकि मोहम्मद ने खुद से ही मियाँ मिट्ठू बन के अपने बारे में बहुत बातें लिखी हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फ़ोबिया की जो लेगेसी है, कि भई आपको
एक स्ट्रिक्ट डाइट रखनी है रिसाइटेशन की, यानी कि आपको रट्टू बनना है कुरान का। ये लोगों बच्चों के जो छेद वाले दिमाग में ड्रम कर दिया जाता है। तो जो इसका प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स आप किसी भी मुसलमान से सुनोगे, अरे ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, कि वो इससे बड़ा महान, ये सबसे महान आदमी था जो आज तक जो आज तक जिया, और वो तो जीसस से भी अच्छा है, और वो तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री है। जाओ गूगल पे देख लो, ये तो मेरे ही चैनल पे आके 2-3 लोग बोलते हैं कि अरे आप गूगल पे चेक करो, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन है हिस्ट्री में। लेकिन आपको तो इन सब की बातों पे बहुत ही हँसी आएगी कि ऐसे ये एक्सॉल्टेशन इतना ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी की जो कि एक्सेप्शनली फ्लॉड था, मतलब कि वो साधारण आदमी से भी गिरा हुआ आदमी था। ये मुसलमान जो है रियलाइज़ नहीं करते कि वो विक्टिम है अपने मास्टर की मेंटल इलनेस का। ये इलनेस की मोहम्मद जो है उसे एक दिन भुला दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि इस्लाम जो है वो डायरेक्ट रिज़ल्ट है एक आदमी की इनसिक्योरिटी का, और ये एक नहीं मिटाया जाने वाला फैक्ट है कि वो एक कॉस्मिक डर्ट है। और आज के भी मॉडर्न डे इस्लाम में ये जो लेजेंड है कल्ट लीडर का, ये आज भी चला आ रहा है। इतना टेक्स्ट में नहीं, लेकिन ये 1.6 बिलियन मुसलमानों के दिमाग में चलता आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने मास्टर की सुन्नत को फ़ॉलो करना और उसके भूत को जीवित रखना, मोहम्मद के भूत को जीवित रखना। तो ये जो है स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर किसी को अम, अथाज़ागोरोफ़ोबिया के बारे में बात करनी है, तो वो ऊपर आ सकते हैं। अथारो अ, अथारो अथाज़ागोरोफ़ोबिया जो है, इतिहास में भुलाए जाने देने का डर को कहते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, और अगर कोई नहीं आता है तो फिर मैं इसको एक और स्ट्रीम खोलूँगी और उसमें साइनोफ़ोबिया जो अगला डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं होगी, तो अभी इसके बारे में कोई बात करना चाहता है? वलीद खान कह रहा है आज तो बहुत अच्छी स्ट्रीम होगी। बिल्कुल, हमेशा ही अच्छी होती है मेरी स्ट्रीम, जो है नॉलेज का कैप्सूल होती है। आप अगर एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम्स पे जाते हैं, वो एक ही पॉइंट पर सारे मुसलमानों से उनका स्टाइल फ़र्क है। वो आपको वो आर्ग्यूमेंट करते हैं मुसलमानों के साथ। मेरी स्ट्रीम जो है वो नॉलेज देती है आपको, थोड़े से समय में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, वो भी ऑथेंटिक जगह से। मैं किसी के विचार नहीं बता रही हूँ, बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट ने प्रोफाइल लिखा है मोहम्मद का, वो बता रही हूँ। आपको भी नमस्ते अनमोल पीर जी। सुपुत्र भारती जी कह रही है ग्रैनी सपोर्टेड खालिस्तानीज, दे मेड क्यूट टाइनी होल्स थ्रू हर। अच्छा, मोहम्मद। गिरीश त्यागी जी आपको भी जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय आर्यव्रत, वंदे मातरम। जय सनातन वैदिक राष्ट्र आपको भी अनमोल जी। तो अगर कोई नहीं आता है तो फिर मैं 1 मिनट वेट करती हूँ कि कोई अगर आके इस डिसऑर्डर के बारे में बात करना चाहता है, अथाज़ागोरोफ़ोबिया के बारे में, तो वो आ सकते हैं। प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है। 10 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 10 लाइक तो आ ही जाएँ। तो आप सब लोग जो हैं बने रहिए। मैं अगली स्ट्रीम में साइनोफ़ोबिया के बारे में, मैं अलग-अलग स्ट्रीम इसलिए करती हूँ ताकि जो है उसमें हमारे पास अलग से एक डिसऑर्डर के ऊपर मैं एक ही स्ट्रीम करना चाहती हूँ, एक डिसऑर्डर के ऊपर। तो मैं अगली स्ट्रीम 2 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। जय सनातन वैदिक राष्ट्र।